कैसे हैं दोस्तों। चालू करते हैं हम अपना सेशन। अब है फिटर का सेकंड ईयर का फर्स्ट सेट। सेकंड ईयर फिटर फर्स्ट सेट। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या बोला है, संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन सही है कि नहीं एक बार मैच कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला आंसर क्या हुआ, पहला आंसर हुआ पिलर फाइल। क्या हुआ, पिलर फाइल। क्या हुआ, पिलर फाइल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि चित्र में दर्शाई गई की का क्या नाम है। ये जो की है, ये जो की है, इस की का क्या नाम है। इस की का क्या नाम है। पहला है शंख की, दूसरा है फेदर की, तीसरा है फ्लैट सैडल की, चौथा है होलो सैडल की। चौथा है होलो सैडल की। तो दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर होगा फेदर की। क्या होगा, फेदर की। कुंजी का उद्देश्य क्या है। कुंजी का उद्देश्य क्या है। टार्कों को संचारित करने के लिए, असेंबली उद्देश्य के लिए, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए, और संभोग भागों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए। टू परमिट क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, दो पार्ट्सों को जोड़ने के लिए या उनके बीच में क्लियरेंस देने के लिए, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर घसीटे ना और अपने आप रोलिंग कर पाए या मूव कर पाए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टार्क को संचारित करने के लिए। क्या है, टार्क को संचारित करने के लिए। ठीक है, टार्क को संचारित करने के लिए। चौथा, जो जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या होता है। जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या होता है। जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या होता है। 1:19, 1:20, 1:50, 1:100। चौथे का आंसर क्या है, चौथे का आंसर आपको बताना है। चौथे का आंसर है 1:100। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, क्योंकि कीवे का टेपर अनुपात पूछता है। तो इसमें जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात क्या है। तो जिब हेड कीवे का टेपर अनुपात है 1:100। क्या है, 1:100। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। ये की को आपको याद रखना है। विच की, ये की क्वेश्चन में है। विच की इज यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। पहला है फेदर की, दूसरा है गिव हेड की, तीसरा है वुड रफ की, चौथा है फ्लैट सैडल की। तो टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए, टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। पांचवे का आंसर है A3, मतलब वुड रफ, वुड रफ की। क्या है, वुड रफ की। क्या है, वुड रफ की। याद करो कि टेपर है जो, टेपर जो है उस शाफ्ट पर फिटिंग के लिए वुड रफ की उपयोग की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमने देख लिया है। पांचवा क्वेश्चन हमने देख लिया है। पांचवा क्वेश्चन हमने देख लिया। अब छठवां क्वेश्चन, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर लॉक रिपेयर एंड फिलिंग हार्ड नोचेस इन दी की। कीज में मरम्मत, लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। पहला है पिलर फाइल, दूसरा है फ्लेक्सिबल फाइल, तीसरा है वार्डिंग फाइल, चौथा है स्विज पैटर्न फाइल। चौथा है स्विज पैटर्न फाइल। तो छठवें का आंसर क्या है, वार्डिंग फाइल। लॉक की मरम्मत करना हो, चाबियों में हार्डनेस दाखिल करना हो, तो हम यूज करते हैं वार्डिंग फाइल का। हम यूज करते हैं
वार्डिंग फाइल का। चित्र में दिखाए गए स्क्रू का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है? 7वां, ये जो स्क्रू है इस स्क्रू का क्या नाम है? इस स्क्रू का क्या नाम है? ग्रब स्क्रू है, ड्राइव स्क्रू है, सेल्फ टैपिंग स्क्रू है, थ्रेड कटिंग स्क्रू है। ये जो स्क्रू है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्राइव स्क्रू। इसका नाम है ड्राइव स्क्रू। ठीक है, 7वें का आंसर है ड्राइव स्क्रू। 8वां, चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का क्या नाम है? जो स्क्रू ड्राइवर है इसका नाम क्या है? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। 9वां है, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है? ये जो लॉकिंग डिवाइस है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? टैब वॉशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर है। इसका नाम क्या है? टैब वॉशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर है। तो इसका नाम है स्प्रिंग वॉशर। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे अपन? अपन देख रहे थे 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन का आंसर है स्प्रिंग वॉशर। 9वें क्वेश्चन का आंसर है स्प्रिंग वॉशर। अब आता है नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए। क्या है? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए क्या है क्वेश्चन? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? पिलर फाइल, लिफलर फाइल, बैरेट फाइल और वार्डिंग फाइल। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो बैरेट फाइल। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए हम बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं? बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं। 11वां, इस फाइल का नाम क्या है? 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 टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल और ड्रेडनॉट फाइल। क्या है? ड्रेडनॉट फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? टिंकर फाइल, क्रॉसिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, ड्रेडनॉट फाइल। ड्रेडनॉट फाइल। तो इसका आंसर है टिंकर फाइल। क्या है? टिंकर फाइल। क्या है? टिंकर फाइल। क्या है? टिंकर फाइल। ठीक है, इसका आंसर क्या है? टिंकर फाइल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। 11वें का आंसर टिंकर फाइल है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है? चित्र में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है? इस फाइल का क्या नाम है? इस फाइल का नाम है क्या? पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल, ड्रेडनॉट फाइल, स्विस पैटर्न फाइल। इस फाइल का नाम है वार्डिंग फाइल। क्या नाम है? वार्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल। चित्र में दिखाए गए नट का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए नट का क्या नाम है? कैसल नट, स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट। इस जो नट है इसका क्या नाम है? इस नट का क्या नाम है? कैसल नट। इस नट का क्या नाम है? कैसल नट, स्लॉटेड नट, टी नट, कैप नट। क्या नाम है? 13वें नंबर का इसका नाम है कैसल नट। क्या नाम है? कैसल नट। ठीक है, अब 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि ये स्क्रू का क्या नाम है? इस स्क्रू का क्या नाम है? हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, हेक्सागोनल हेड स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू, उभरा हुआ चीज हैंड स्क्रू। देखिए ये जो अंदर का दिख रहा है आपको दिख रहा होगा कि इसके 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारा जो स्क्रू सामने दिया हुआ है इस स्क्रू का क्या नाम है? इस स्क्रू का नाम है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। क्या है? सॉकेट हेड कैप स्क्रू। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कौन से नंबर का पहला ऑप्शन है? ये है अपना
14वें नंबर का पहला ऑप्शन क्या है? 14वें नंबर का पहला ऑप्शन क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है? चित्र में दर्शाई गई फाइल का क्या नाम है? पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, ड्रेडनोट फाइल। तो इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? पिलर फाइल, वर्डिंग फाइल, स्विस पैटर्न फाइल, ड्रेडनोट फाइल। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्विस पैटर्न फाइल। क्या है? स्विस पैटर्न फाइल। क्या है? स्विस पैटर्न फाइल। क्या है? स्विस पैटर्न फाइल। 16, चित्र में दिखाए गए गेज का क्या नाम है? इस जो गेज बना हुआ है, इस गेज का क्या नाम है? टेपर गेज है, स्नैप गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है, डबल एंड प्लग गेज है। तो इसका नाम है स्नैप गेज। क्या नाम है? स्नैप गेज। ठीक है। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों को किस फाइल में होते हैं? नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं? पिलर फाइल में, टिंकर फाइल में, ड्रेडनोट फाइल में और वर्डिंग फाइल में। किस में होते हैं? ड्रेडनोट फाइल में। नरम और गैर धातु मटेरियल पर, जो नरम होगा, गैर धातु मटेरियल होगा, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह हो गया, तो उनमें हम तेज और समांतर धातु किसमें होते हैं? ड्रेडनोट फाइल में। किसमें होते हैं? ड्रेडनोट फाइल में। 18वां क्वेश्चन क्या बोलता है? नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? स्विस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेडनोट फाइल, वर्डिंग फाइल। तो 18वें का क्या आंसर होगा? 18वें का आंसर होगा स्विस पैटर्न फाइल। क्या होगा? स्विस पैटर्न फाइल। असेंबली में डॉवेल पिन का क्या उद्देश्य है? सही संरेखण और तेजी से जुदा करना, अपूर्ण संरेखण, धीमी गति से जुदा करना, आसान रखरखाव। क्या है? आसान रखरखाव। तो 19वें का आंसर क्या है? 19वें का आंसर है सही संरेखण, सही संरेखण और तेजी से जुदा करना, जल्दी से डिसम्बली करना। डिसअसेंबली मतलब अलग कर देना। ठीक है। 20वां, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? जो ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर है, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर में जो एक्स से चिन्हित भाग है, ये जो भाग है, इस भाग का क्या नाम है? हैंडल है, बॉडी है, हेड है, टॉमी बार है। क्या है? इसका नाम है टॉमी बार। क्या है? टॉमी बार। किसमें? ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर में। ठीक है। किसमें? ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर में। क्या नाम है? इसका नाम है टॉमी बार। क्या है? टॉमी बार। आगे बढ़ते हैं। 21वें नंबर को क्वेश्चन देखते हैं कि जो चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पैनर के भाग का क्या नाम है? जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये भाग स्पैनर में क्या कहलाता है? मूवेबल जॉ कहलाता है, स्टेशनरी जॉ कहलाता है, हैंडल कहलाता है और कर्नूल कहलाता है। तो इसका आंसर है कर्नूल। 21वें का आंसर क्या है? कर्नूल। ठीक है। एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या है? एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या है? 22वां क्वेश्चन क्या बोलता है? एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या है? पहला, उच्च गति और कम टार्क। पहला क्या बोलता है? उच्च गति और कम टार्क। दूसरा कहता है लो स्पीड। दूसरा क्या कहता है? लो स्पीड। तीसरा कहता है मोर टॉर्क, मतलब अधिक टार्क। चौथा कहता है उच्च गति और अधिक टार्क। चौथा कहता है उच्च गति और अधिक टार्क। तो एयर रेचेट रिंच का उपयोग है उच्च गति और कम टार्क। उच्च गति और कम टार्क किसमें? 22वें के आंसर में। ठीक है। टैब वाशर का उपयोग क्या है? कोने पे नट को लॉक करना, केंद्र पे नट को लॉक करना, नीचे से नट को लॉक करना, ऊपर से नट को लॉक करना। तो इसका आंसर है कोने पर नट को लॉक करना। कोने पर नट को लॉक करना। असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है? जो राउंड की होती है उसका उपयोग क्या है? घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करना, उच्च टार्क यूज करना, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क दोनों दिशाओं में, सिंगल दिशा में टॉर्क को अप्लाई करना, या शाफ्ट के साथ स्लाइड करना।
तो असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है? असेंबली में राउंड की का उपयोग है घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करना। जो भी अपना कंपोनेंट है उसको हल्के टॉर्क से सुरक्षित करेंगे। 25वां, रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है? रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है? पहला, तेज कोनों को खत्म करने के लिए, लकड़ी पर काम करने वाली आरी को तेज करने के लिए। क्या है? तेज कोनों को खत्म करने के लिए, लकड़ी पर काम करने वाली आरी को तेज करने के लिए, डाई सिंकिंग एवं साँचे बनाने का कार्य, छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करने के लिए। तो 25वें का आंसर है डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने के लिए। ठीक है, सी। A3, रिफिलर फाइल का उपयोग क्या है? रिफिलर फाइल का उपयोग क्या होता है? नुकीले कोनों को खत्म करने के लिए, ताला मरम्मत करने के लिए, सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए, मोल्ड मेकिंग कार्य के लिए। ठीक है, तो रिफिलर फाइल का उपयोग होता है सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए, सिल्वर स्मिथ कार्य के लिए। ठीक है, सिल्वर स्मिथ काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम है रिफिलर फाइल। टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? टेम्पलेट का उपयोग करके हम जांचते हैं वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल। वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल जांचने के लिए हम यूज करते हैं टेम्पलेट का। ठीक है, फिलर गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? धागे की पिच, आंतरिक त्रिज्या, बाहरी कोने की त्रिज्या, संयोजी घटकों के बीच का अंतर। तो 29वें का आंसर है बाहरी कोने की त्रिज्या। बाहरी कोने की त्रिज्या जांचने के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वुडन ब्लैंक का, सीट का, स्टील शीट का, फ्लैट पैड का और क्लॉथ का। तो हम इसी उपयोग करते हैं फेल्ट पैड का। हम उपयोग किसका करते हैं? फेल्ट पैड का। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोम का, मिट्टी तेल का, घुलनशील तेल का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। हम यूज करते हैं स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का। चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग होता है? चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए यूज होता है मिट्टी का तेल। क्या होता है? मिट्टी का तेल। ठीक है, पेट्रोलियम जेली जो होती है वो हम ऊपर रखते हैं। जब हम साफ कर लेते हैं लैपिंग प्लेट को तो उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। जब हम फिर से उपयोग करना चाहते हैं उसको तो पेट्रोलियम जेली हटा ली जाती है। ठीक है, कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? कौन सी सामग्री है जो स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? तो क्या है? पेट्रोलियम जेली। क्या है? पेट्रोलियम जेली। याद रखना, चार्जिंग के बाद है मिट्टी तेल और जंग लगने से बचाता है पेट्रोलियम जेली। नरम स्टील और अलौह धातुओं को लैप करने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? नरम स्टील। क्या है? नरम स्टील और अलौह धातुओं को लैपिंग करने के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा है हीरा, तीसरा है बोरोन कार्बाइड, चौथा है फ्यूज्ड एल्युमिनिया। चौथा है फ्यूज्ड एल्युमिनिया। क्या है? फ्यूज्ड एल्युमिनिया। क्या है? फ्यूज्ड एल्युमिनिया। तो आंसर क्या है 34वें का? फ्यूज्ड एल्युमिनिया का उपयोग किया जाता है जब हम नरम स्टील और अलौह धातुओं को लैप करते हैं। चित्र में दिखाए गए भारी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? चित्र में दिखाए गए भारी व्यास को मापने के लिए हमने उपयोग किया है स्लिप गेज। ये देखो 1 2 3 4 4 स्लिप गेज का उपयोग किया गया है, परंतु विशेष जबड़े की जोड़ी, ये एक जबड़े की जोड़ी बना के। तो हमारा 35वें का आंसर है A4। फिर है 36वां, लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उपयोग क्या है? क्लियरेंस के लिए, विस्तार के लिए, घर्षण बनाए रखने के लिए और स्लीव को एडजस्ट करने के लिए। तो हमारा 36वां का आंसर है लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट है विस्तार के लिए, फॉर एक्सपांसन। फॉर एक्सपांसन। चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम, क्या आंतरिक रिंग लैपिंग की जा रही है, क्या बाहरी रिंग लैपिंग की जा रही है, क्या आंतरिक सिलेंडर की लैपिंग की जा रही है, क्या लैपिंग लार्ज डायामीटर है?
तो इसका आंसर क्या है, लैपिंग लार्ज डायामीटर। ये छोटा डायामीटर, ये बड़ा डायामीटर, तो 37वें का आंसर हुआ लैपिंग लार्ज डायामीटर। 38वां, कच्चा लोहा और अलौह सामग्री को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है। कच्चा लोहा और अलौह सामग्री को चमकाने के लिए हम किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग करते हैं। हीरा, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हम यूज करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। अलौह होना चाहिए और कच्चा लोहा होना चाहिए, तो सिलिकॉन कार्बाइड। और इसके पहले हमने जो आंसर क्वेश्चन पढ़ा था उसमें नरम स्टील और अलौह धातु के लिए फ्यूज्ड एल्युमिनिया। देखो अलौह धातु दोनों में, पर एक में कास्ट आयरन और एक में नरम स्टील है, तो नरम वो लैपिंग है, ठीक है, इसमें भी लैपिंग ही है, लैपिंग के ही क्वेश्चन है। तो क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन करते हैं। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। वस्तु के लिए इच्छुक, ऑपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू दी ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। तो अपोजिट टू दी ऑब्जेक्ट है। जैसे ये गति हो रही है तो ऐसा सामने से फोर्स लगेगा तभी तो रुकेगा, नहीं तो इंक्लाइंड होगा तो ऐसा घुस जाएगा, है ना। पैरेलल होगा तो ये दोनों एक ही दिशा में चलते रहेंगे, लंबवत होगा तो काट देगा, है ना, नीचे दबा देगा, तो गति नहीं हो पाएगी, तब बैठ जाएगा ना। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। क्या है, म्यू, क्या है, म्यू। स्नेहक का उद्देश्य क्या है, दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए। स्नेहक जो होता है उसका उपयोग होता है घर्षण को कम करने के लिए, ताकि दोनों पार्ट गर्म ना हो और फैल ना हो जाए, जो भी हमारा कंपोनेंट है और मशीन है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। केंद्र में, त्रिज्या पर, परिधि पर, व्यास पर। कहाँ होगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, केंद्र में होगा। और कहाँ होगा, केंद्र ही में है। निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है। इसकी ऊंचाई 1/3 है। त्रिभुज होना चाहिए, आधार है ना, 1/3 इंटू बी इंटू डी। तो 44वें का A3 क्या है, त्रिभुज। लॉक नट या चेक नट को खालिस्तान पर चैम्फर्ड किया जाता है। लॉक नट या चेक नट को ऊपर की तरफ चैम्फर्ड किया जाता है। रिवेट्स आमतौर पर खालिस्तान द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। रिवेट की लंबाई, हेड का व्यास, नॉमिनल डायामीटर। तो रिवेट को हम सभी मान सकते हैं, नहीं, नॉमिनल डायामीटर लिखा है। रिवेट्स आमतौर पर किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, नॉमिनल डायामीटर, नॉमिनल डायामीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। हेड है, शंख है, पॉइंट है, टेल है। तो 47वें का क्या होना चाहिए, 47वें का बिंदु मतलब पॉइंट। पॉइंट जो है वो रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण क्या है, 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 120 अंश। तो मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण है, क्या है, 60 अंश। चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। ये जो रिवेट हेड है ये क्या है, स्नैप है, पेन है, काउंटर संक है, फ्लैट है। ये जो है ये है काउंटर संक। क्या है, काउंटर संक। चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन का क्या नाम है। चित्र में दिखाए गए बॉयलर एप्लीकेशन के लिए जो हेड है उसका क्या नाम है। स्नैप है, पेन है, शंखोक्वार है, स्टीपल है। तो क्या है, स्टीपल। क्या है, स्टीपल। क्या है, स्टीपल, ठीक है। तो आगे की क्लास हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ITI MPPSC में भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड हूँ मैं, तो आप MPPSC का भी पूछ सकते हैं MPGK के लिए, ठीक है। तो अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।